सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के अंतर्गत कित्वा प्रत्यय। कल हमने देखा था प्रत्यय का सामान्य परिचय। कित्वा प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? कर अथवा कर के अर्थ में प्रयोग होने वाला प्रत्यय कित्वा प्रत्यय कहलाता है। कित्वा प्रत्यय का शेष क्या बचता है? त्वा, या कहीं कहीं पर त्वा भी दिखाई देगा, टा भी आ जाता है जहाँ पर षटकोण वाला शा का प्रयोग होता है संधि के कार्य के कारण से। तो कित्वा प्रत्यय में त्वा या त्वा हमें शेष दिखेगा। देखिए परीक्षा में बिल्कुल बहुत सरल तरीके से हम समझते हैं। इसमें पठ धातु है, पठ धातु में कित्वा प्रत्यय लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? पठित्वा। तो शेष क्या दिख रहा है हमें? पीछे त्वा दिख रहा है। पहचानने के लिए त्वा देखना है। ई का आगम होता है क्योंकि ये सेठ धातु कहलाती है, तो पठित्वा बन जाता है। अब इसी को हम गम धातु में प्रयोग करेंगे, प्रत्यय सेम रहेगा कित्वा प्रत्यय, तो गम का बन जाएगा गत्वा। माँ का लोप हो गया इसमें, गत्वा। तो जब भी हमें प्रत्यय विच्छेद करना है, प्रकृति प्रत्यय लिखा आता है परीक्षा में, तो उसमें हमें पठ धातु मूल लिखनी है और मूल प्रत्यय ही विच्छेद में लिखना है। जब जोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखना है, लेकिन विच्छेद करेंगे तो हमें ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। नहीं तो कुछ बच्चे पठी प्लस त्वा लिख देते हैं या गा प्लस त्वा लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। दूसरी धातु इंपॉर्टेंट है, इसमें द्रस धातु है। और एक ही धातु में सब प्रकार के जो कृत प्रत्यय होते हैं, ये कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं अपन? कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ने वाला प्रत्यय है। दृश्य प्रत्यय में जब हम कित्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें षटकोण वाला शा परिवर्तित होगा और दृश्य का जो रकार है वो इस प्रकार से हो जाएगा, षटकोण वाला शा टा वा, दृष्टवा। तो यहाँ ट्वा दिखाई देगा। ठीक है, इस वाली धातु को जरूर आप परीक्षा में तैयार करके जाएं क्योंकि ये प्रत्यय आता है। ठीक है, 4 नंबर के आपके प्रत्यय आना है, तो ये दृष्टवा प्रत्यय है। ऐसी दूसरी धातु है, एक और देख लेते हैं, प्रक्ष धातु आती है। इसमें भी कित्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें भी पृष्ठवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पृष्ठवा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखी? 4 प्रकार की धातु देखी। और भी कुछ उदाहरण हम इसमें कित्वा प्रत्यय के देखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम लेप प्रत्यय को पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं क्योंकि उनको प्रत्यय में गलती ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और एक और धातु आती कई बार परीक्षा में, क्री प्लस कित्वा, तो कृत्वा बन जाएगा इसमें, क्रीत्वा। इसका अर्थ क्या निकला है? करके। पठित्वा, लेखित्वा आएगा, लेखित्वा, ला में एक ही मात्रा हो जाएगी, लेखित्वा। तो इस प्रकार से और धातु जैसे नम धातु है प्लस कित्वा प्रत्यय बराबर नत्वा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या ध्यान रखना है कि मूल धातु और मूल प्रत्यय विच्छेद में करना है और शेष क्या बच रहा है? त्वा या ट्वा से हम पहचान लेंगे कि यह प्रत्यय कौन सा है, मूल में कित्वा प्रत्यय है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।